हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। तो देखिए, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे ट्रिक्स या फिर टिप्स जो आपको इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करते वक्त उससे पहले ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो देखो, टिप्स भी बताऊंगी और दो पैसेज आपको उन टिप्स के बेसिस पर प्रैक्टिस भी कराऊंगी। यू विल सी द डिफरेंस कि जो आप नॉर्मली सॉल्व करते हो उसमें आपको कितना टाइम लगता है, कितनी एक्यूरेसी आती है, और जो टिप्स मैं आपको आज इस सेशन में बताने वाली हूँ उससे आपको कितना टाइम लग रहा है और कितनी एक्यूरेसी आपकी आंसर्स की आ रही है। ठीक है, तो समझ लो, इस सेशन को देखने के बाद आपके इंग्लिश में से जो 5 नंबर का पैसेज होता है वो 5 के 5 नंबर पक्के, ऑल्सो विद टाइम सेविंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। सो सबसे पहले देखिए, मैं आपको टिप्स बताती हूँ, फिर हम पैसेज डायरेक्ट उठाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली टिप क्या होती है, देखो, आपको पैसेज के स्टार्टिंग में लिखा होता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन सबसे पहली आपकी जो टिप है वो यही है कि आपको पैसेज रीड नहीं करना। ठीक है, पैसेज अगर आप ये देखो, आपके सामने स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल है, पैसेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो यही पैसेज हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप पैसेज रीड करना स्टार्ट करोगे ना, रीड कर लोगे, आपको ओवरव्यू पता लग जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चंस रीड करोगे फिर आपको उसका आंसर ढूंढने के लिए फिर से पैसेज में देखना पड़ेगा। डबल टाइम आपका वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ट्वाइस टाइम आपका यहाँ पर वेस्ट हो रहा है, क्योंकि किसी ने आपसे पैसेज की समरी नहीं पूछी कि आपको पैसेज रीड करना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पर मूव ऑन करना है। नंबर 1, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पर मूव करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर, पैसेज रीड नहीं करना। नंबर 2 टिप क्या है कि जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे, ठीक है, जैसे आपको 5 क्वेश्चन है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होगा। आज तक का पैटर्न जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आया है, पैसेज थोड़े इजी लेवल के आते हैं, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज क्या है, इसी सीक्वेंस में आता है कि पहला क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसके बाद मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन आपको उसके बाद। तो सीक्वेंस में आप पैसेज को देखते जाएं और अपना जो कीवर्ड है ना, टैग वर्ड, ठीक है, वो हम पैसेज में ढूंढेंगे, उसी के इर्द गिर्द हमारा आंसर पड़ा होगा सिंपली। ठीक है जी, तो अगर देखिए, ये तो थे आपके 2 टिप्स। और थर्ड चीज़ क्या है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, उस पर आप टाइम वेस्ट ना करो, उसको एक बार छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्योंकि जब आपने बाकी सारे अटेम्प्ट कर लेना, तो कुछ पोर्शन, सपोज आपका थर्ड नहीं आ रहा, तो इतने के पोर्शन में आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, तो फिर आप फाइनली जब आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन, थर्ड को छोड़ के 4 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, फिर आप थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर आप उस पर टाइम लगाओगे ना, तो इतना ही पोर्शन आपने छांटना है, बाकी का सारा आपके बाकी क्वेश्चन में जा चुका है। ठीक है, अब आती है बात टैग वर्ड्स की। टैग वर्ड्स जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है टैग वर्ड का। क्वेश्चन में आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लाइक नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, साथ साथ में मैं आपको टैग वर्ड्स भी बताऊंगी और जो टिप्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस वेरिएशन रेफर्स टू। अब देखो, दिस वेरिएशन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये पड़ा है, ये क्या है, हमारा टैग वर्ड। दिस वेरिएशन, हमने वर्ड ढूंढना है कहाँ पर पड़ा है पैसेज में, वहीं पर हमारा आंसर है। ठीक है, तो पहले इसकी ऑप्शंस देखो, द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, द डिफरेंस बिटवीन, ये एक बार नज़र लगा लो, ठीक है, मतलब नज़र घुमा लो इन ऑप्शंस पर। तो देखो, द वेरिएशन एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेज बट इज प्रोबेबली ग्रेटर इन इंग्लिश दैन इन मोस्ट। ठीक है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में, स्पोकन इंग्लिश इज फुल ऑफ स्लैंग। स्पोकन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में भी फर्दर स्पोकन है, तो दूसरी क्या होगी, रिटन होगी। तो आपकी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर, द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश। ठीक है, देखो 1 बाय 1 बिल्कुल चल रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ कि पहले आपने पैसेज रीड करना है। हमने रीड करके क्या करना है भैया, हमने कौन सा इसका कोई समरी किसी को पढ़ के बतानी है, हमने सिर्फ, हमारा मोटिव क्या है कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए और वो भी कम टाइम में हम इनको करेक्ट कर दे। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका जो ज़्यादा टाइम लेने वाला है वो आपका मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है। सभी सेक्शंस बेशक आपके 30-30 नंबर के हैं, लेकिन सभी को आप 30-30 मिनट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 30-30 मिनट नहीं दोगे, क्योंकि जो सिर्फ देखकर करने वाले सेक्शंस है, लाइक इंग्लिश ग्रामर है, उसमें आपने कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप तुक्का लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन आप छोड़ कर आएंगे, जो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, एंड में बिल्कुल जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगी पेपर के लिए, पूरे धांसू ट्रिक्स। ठीक है, तो अभी के लिए हम थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, ट्रिक्स तो हम एंड में जो
पेपर के लिए हैं वो हम देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्लैंग इज प्रेजेंट मोस्टली इन। अब देखो सेकंड लाइन पर ही हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहीं पर आ गया, स्पोकन इंग्लिश इज फुल ऑफ स्लैंग। तो आंसर क्या हो गया हमारा फिर से सेकंड का ऑप्शन बी, दैट इज स्पोकन इंग्लिश। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सटेम्पोर मीन्स। अब एक्सटेम्पोर यहाँ पर क्या है हमारा कीवर्ड, जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या था, स्लैंग था ना, ये हमारा कीवर्ड था। तो ये सेंटेंस हमने पूरा रीड किया। अब एक्सटेम्पोर हमारा कीवर्ड है तो नज़र दौड़ाएंगे, यहाँ पर पड़ा है एक्सटेम्पोर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्सट्रीमली फ्यू इंग्लिश पीपल एवर बॉटम अप अ सेंटेंस इफ दे आर स्पीकिंग एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मीन्स क्या होता है कि बिना किसी पहले की प्रेपरेशन के, यानी कि ऑप्शन, वैसे मैं आपको बता दूं ऑप्शन बी यहाँ पर हमारी करेक्ट है, विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन। तो जो इंग्लिश एक्सट्रीमली फ्यू, बहुत कम इंग्लिश पीपल ऐसे हैं जो सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं जबकि उनको उनके बारे में पहले से नहीं पता होता। ठीक है, लाइक हमें कोई भी रैंडमली इंग्लिश का पैसेज दे दे, हमने वो पहले नहीं पढ़ा, हमें क्या पता किस टोन में है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी सेंटेंसेस को, पैसेज को रीड कर सकते हैं बिना प्रीवियस उसके बारे में जाने हुए, प्रीवियस प्रिपरेशन के। ठीक है, इंस्टेंट जैसे बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट ले लिया, उस तरह से। क्लियर हो गया एक्सटेम्पर। तो देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, what do people of social classes treat in a slovenly way। अब people of social classes, अब देखो दो टैग वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो है social classes एंड सेकंड इज slovenly way। अब दोनों में से देखो कौन सा वर्ड, टैग वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। सो देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने सीधा जंप कर दिया है ऊपर, सोशल क्लासेस यहाँ पर है और स्लोवेनली वेल भी यहाँ पर है, तो इसके बीच में ही हमारा यहाँ पर आंसर पड़ा है। क्या है, एंड पीपल ऑफ ऑल सोशल क्लासेस ट्रीट इट्स ग्रामर एंड सिंटेक्स इन अ स्लोवेनली वे, यानी कि ग्रामर एंड सिंटेक्स, ऑप्शन बी अगेन हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सीक्वेंस में हमने चलते जाना है, लेकिन अगर हमें नहीं मिल रहा तो ऐसे नहीं है कि ये ऊपर नीचे से पूछ नहीं सकते, एक आधा क्वेश्चन तो इधर उधर कर ही सकते हैं, लेकिन जनरली इन अ सीक्वेंस पैराग्राफ में ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द थिंग दैट हैज़ नो रियल करेंसी इन स्पीच इज। नो रियल करेंसी इन स्पीच, अब देखो ये वर्ड कहाँ है, नो रियल करेंसी इन स्पीच, बट विच हैव नो रियल करेंसी इन स्पीच। क्या होगा यहाँ पर, हमें पूरा सेंटेंस रीड करना है। अबव ऑल द वास्ट इंग्लिश वोकैबुलरी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स विच एवरीवन यूज व्हेन राइटिंग। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स विच एवरीवन यूज व्हेन राइटिंग, यानी कि क्या है इसका आंसर 5 का ए। देखो वर्ड्स लिखा हुआ है ना, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शंस देखो और हमारा आंसर इसमें से मैच करो। वर्ड्स इज द करेक्ट आंसर, 5th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैराग्राफ का, पैसेज का, propaganda spoken or written is likely to reach the, propaganda spoken or written shall reach the audience it is aimed at। कहाँ तक पहुँचना चाहिए, अपनी ऑडियंस तक, तो ऑप्शन बी क्या हो गई करेक्ट। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया ना, ये चीज़ जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस की हैं उसी के अकॉर्डिंग ये पैसेज हमने सॉल्व किया है। एक और पैसेज को प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं क्या वो हमारी जो ट्रिक्स हैं उस पर भी काम करेंगी। सो देखिए पैसेज नंबर 2 भी हमारे सामने है, लेकिन हम इसको रीड नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मिस्टर एक्स इज, अब मिस्टर एक्स कहाँ है, हमें कंप्लीट सेंटेंस रीड करना है। माई ओल्ड फ्रेंड एक्स हु लिव्ड इन वेस्ट एंड स्क्वायर एंड हु इज़ अमेजिंग मिक्सचर ऑफ गुड नेचर एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल जो बंदा होता है उस, देखो हमें डायरेक्ट इररिस्पॉन्सिबल वर्ड आंसर में मेंशन नहीं है, लेकिन गुड नेचर तो लिखा हुआ है। गुड तो देखो चारों के चारों में है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ मेल खाती है, वो है इरिटेबल। जो बंदा इररिस्पॉन्सिबल होता है वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर देता है, तो ऑप्शन बी क्या हो गई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिस्टर एक्स इज एंग्री व्हेन, अब देखो एंग्री वर्ड कहाँ पर है, हमारा दो कीवर्ड्स हैं इसमें, एक तो है मिस्टर एक्स, दूसरा क्या है एंग्री। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन एंग्री कीवर्ड यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसमें देखिए हमारी जो लास्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एंग्री इन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया, तो सेकंड का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, द टेस्ट ऑफ द लेडी इज, अब देखो टेस्ट वर्ड यहाँ पर पड़ा है और लेडी वर्ड कहाँ पर है, टेस्ट ऑफ द लेडी डायरेक्ट नहीं है, लेडी यहाँ पर है, बट नियर बाय लिव्स अ डिस्टिंग्विश्ड लेडी ऑफ रोमांटिक
पिकार्स्क्वे टेस्ट हु डोट्स ऑन स्ट्रीट पियानोज, यानी कि जिसको स्ट्रीट पियानोज पसंद है, एंड अट्रैक्ट्स देम एज वेस्प्स आर अट्रैक्टेड टू अ जार ऑफ जैम। तो क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट ऑफ लेडी इज, क्या है इसका आंसर थर्ड का, ऑप्शन बी इज फॉन्ड ऑफ स्ट्रीट पियानोज, क्योंकि हु डोट्स ऑन स्ट्रीट पियानोज लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स लिव्स इन, अब मिस्टर एक्स रहते कहाँ पर हैं, मिस्टर एक्स हु लिव्स इन वेस्ट एंड स्क्वायर, डायरेक्ट हमें पता लग रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वेस्ट एंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर एक्स फ्लाइज इनटू अ पैशन एट अ वेरी साउंड ऑफ, यहीं पर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स फ्लाइज इनटू अ पैशन व्हेन ही हियर्स अ स्ट्रीट पियानो, जब वो स्ट्रीट पियानो सुन लेता है ना, वो बड़ा पागल हो जाता है और बड़ी अपनी मस्ती में कुछ ना कुछ करने लग जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन इज स्ट्रीट पियानो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, वेस्प्स आर अट्रैक्टेड टू, अब जो वेस्प्स हैं हमने अभी कहीं रीड किया था, वेस्प ये रहा, आर अट्रैक्टेड टू अ जार ऑफ जैम, बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चंस पढ़े हैं, कोई एक आधा क्वेश्चन लाइक लेडी का टेस्ट है ना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इस तरह से एक आधा तो आपको आएगा, इतना भी आपको टेबल में जो हम कहते हैं कि प्लेट में परोस कर नहीं दी जाएगी थाली की, लो भैया खा लो सारा कुछ, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अट्रैक्टेड टू जार ऑफ जैम, सो ऑप्शन डायरेक्ट हमारे सामने ऑप्शन सी पड़ी है, जार ऑफ जैम जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना पैसेजेस, ये ज़रूर फॉलो करना। सबसे पहली आपको पैसेज नहीं रीड करना, सेकेंडली आपको क्वेश्चंस देखने हैं सीरियल ऑर्डर में, जिस तरह से पैसेज चलता रहेगा आपके क्वेश्चंस चलते रहेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे डेफिनेटली जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको टैग वर्ड्स देखने हैं, जब आप आंसर ढूंढेंगे ना तो आप अपना टैग वर्ड देखेंगे कि जो क्वेश्चन में टैग वर्ड है वही हमारे पैसेज में कहाँ पर पड़ा है, वहीं पर आपका आंसर पड़ा है, ठीक है जी। और अगर आपको तुक्का भी लगाना ना, तो तुक्का लगाने के लिए आप थोड़ा सा उसके जो टैग वर्ड है उसके अराउंड एक दो सेंटेंसेस और पढ़ लो, ताकि आप थोड़ा सा जो तुक्का अपना लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप करेक्ट लगा पाओ। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो आपके दोस्त एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत फ्रूटफुल, बहुत क्वालिटी मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ और बहुत अच्छे सेशंस आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं और पूरी आपकी प्रिपरेशन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से होगी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठाने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे सेशंस मिल रहे हैं, सिर्फ आपको आना है, इसको अटेंड करना है और आपका काम क्या है, लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक है, उससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन कीप वॉचिंग।